रुष्ट हो मंत्र चला के दिखा दे, सिद्धि की तो बात जाने दो, चल नहीं सकता मंत्र। इसलिए उतरने की तो कल्पना मत करना। निरंतर सोचते रहो कि हम भगवान नाव में बैठ गए हैं, हरिवंश प्रताप नौका में बैठ गए हैं। कैसे हैं, कौन है, क्या है, ये सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं तो जाओ तैर कर, विवेक पैदा करो, तीनों लोकों से वैराग्य पैदा करो, मुमुक्षुता जागृत करो और फिर शुद्ध ब्रह्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। जाओ तैर के, ये तैर के। अगर नाव पे बैठे हो तो आज से अपनी चिंता करना छोड़ दो, ये नाव पार कर देगी, सुखपूर्वक निकुंज पहुंचा देगी। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका ने जो खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अगर तुम समर्पित हो चुके हो, अपने को असमर्थ मान लिए हो कि मैं समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा और नौका पे बैठ गए हो, तो तुम्हें भगवान पर विश्वास करना होगा। अब हमारा बेड़ा पार तो भगवान ही करेंगे, हम तो उनके भरोसे हैं, हमारे में कोई साधना नहीं, कोई ऐसा तप नहीं। अपनी चिंता करना तुमने अभी छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब तुम कृपा रूपी नाव पे अभी बैठे नहीं हो। बेपरवाह हो जाओ। भगवत मार्ग में चिंता का स्थान नहीं है, एक चिंतन का स्थान है, मात्र भगवान के चिंतन का। अपने प्रेमास्पद को स्वीकार कर लिया और विश्वास करके बैठ गए हरि गुरु की आज्ञा पे। अब खोद खोद के नहीं देखना है कि मेरे में लक्षण आए कि नहीं आए, मैं शरणागत हूं कि नहीं हूं, मैं समर्पित हूं कि नहीं हूं। नहीं, जो अंकुर पैदा हुआ वो भी नष्ट हो जाएगा। संशय नहीं करना है। जैसे बीज को गाड़ देते हैं और बेपरवाह हो जाते हैं और 10, 15, 20 दिन बाद वो बाहर निकल आता है, ऐसे हम नाव में बैठ गए, हरि गुरु के बेपरवाह हो गए, तो विश्वास रूपी बीज निकल आएगा और दृढ़ विश्वास हो जाएगा मेरा कल्याण हो गया। क्योंकि मेरा साधना से कल्याण नहीं होना, मेरा तो गुरु कृपा से कल्याण होना है, हरिवंश कृपा से मैं तो इनकी शरण में हूं, इनकी नाव में बैठ गया हूं। इस नाव में बैठने पर अनुकूल वायु चलती है। अनुकूल वायु, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान की तरफ बढ़ेगा। यदि गुरु कृपा नाव में बैठे हो, हरिवंश नाव में बैठे हो, तो तुम्हारी मन बुद्धि प्रतिकूल नहीं जाएगी। अनुकूल, अनुग्रह वायु, भगवान की कृपा अनुकूल की तरफ। अगर आपका प्रतिकूल की तरफ जा रहा है तो अभी नाव पे नहीं बैठे हो आप, अभी कहीं ना कहीं अहंकार लिए हुए हो, कहीं ना कहीं तुम बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। नहीं, बच्चे की तरह बैठ जाओ। इस नाव का जो मालिक है वो हर समय सतर्क सावधान रहता है, कहीं कहीं कोई बैलेंस ना बिगाड़ दे नाव का, वो संभालता रहता है। ये गुरु चरण की आन है, ये गुरु शरण की आन है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय शरण लिए, माया उसे परास्त नहीं कर सकती। हां, हमें अनन्य होना पड़ेगा अपने इष्ट के, अपने गुरु के। हम एक द्वार पर पड़े रहें, हम अनेक द्वारों पे भटकने वाला स्वभाव हटाएं, एक द्वार पे पड़े। अब अनन्य होकर के हम, यही है नाव पे बैठना कि अब हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं। जैसा एक संत को हमने देखा, हमारे कुछ दिन सेवा में आते थे, हित धाम में थे, तो एक दिन उनका चला ऐसे हटा तो देखा पूरे शरीर में उनके काले दाग बने हुए थे, डंडे के मोटे मोटे। अरे हमने कहा ये कैसे हो गया? उनका गुरुदेव ने कृपा की। यार कैसे गुरु हैं तुम्हारे इतना? बोले बस महाराज, गुरु जी के विषय में मत बोल देना कुछ। वाह यार, तुम्हारी गुरु निष्ठा धन्य है। गुरु पूरे शरीर में, पीठ और फिर सब अचला खींच के हमने देखा, पूरे शरीर में काले दाग बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ से मारा हो कि एकदम चिपक करके पूरे सब बने हुए थे। उनका गलती क्या हुई? बोले बिना गलती के भी मार सकते हैं, तो पूरा जीवन उन्हीं को समझ। आज देख रहे एक अचला लंगोटिया खड़ा ऊपर महंत है अपने गुरु जी का, जहाँ उसके गुरु जी कलकत्ता में, तो वहां का महंत है, वहां को पूरी सब देख रेख कर रहा है। गुरुजन कसते हैं, इसलिए मन में कोई संदेह मत करो। हम आपसे कह रहे हैं, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक चीज कभी मत छोड़ना, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। बस अगर आपकी भूमिका ना बदल जाए तो बताना, आपके हृदय की स्थिति ना बदल जाए तो बताना। गुरु कृपा कृपा होती है, पर वैसे थोड़ी होती है, अनन्य आश्रय से होती है। अन्य आश्रय नहीं, अनन्य आश्रय से। जिसको भगवत मार्ग पे चलना है, उसको पहले अपने मार्ग पर विश्वास करना, संदेह नहीं करना कि मैं नाव में बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, अगर भजन नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा भजन है पाथे, रास्ते का भोजन, और रास्ता कट रहा है नाव से। अगर हम भजन कर रहे हैं तो आनंदित होकर भोजन पा करके चल रहे हैं, भजन नहीं कर रहे तो भूखे चल रहे हैं, ऐसा समझो। लेकिन नाव चल रही हो तुम्हारे भजन से नहीं,
वो गुरु कृपा की नाव तुम्हें भवसागर से पार करने के लिए उसकी यात्रा चल रही है। नाम है पाथेय, रास्ते का भोजन। पूज्य भाई जी ने लिखा इस मार्ग का पाथेय है नाम। जितना नाम जप करोगे उतने छके हुए चलोगे भगवत मार्ग में। नाम जप नहीं करोगे, गुरु आश्रित हो तो भूखे बैठे चलोगे, रास्ता तो तय होगा लेकिन क्षुधा से युक्त होगा। ये कामना, वो वासना, वो चिंता। और नाम जप कर रहे तो वासना, चिंता, कामना सबको मिटा देगी। अपने मार्ग में दृढ़ निष्ठा रख लो। अब जो कुछ होगा हरिवंश प्रताप से होगा। देखना तुम सचमुच अपने जीवन का दर्शन करना। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से परिवर्तन नहीं होता ऐसा परिवर्तन तुम्हारा हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से परिवर्तन नहीं होता ऐसा तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। जीवन में सच्ची चाह पैदा करके विश्वास पूर्वक आश्रय ले लो, बस काम हो जाएगा। वृत्तियां ये अस्त व्यस्त रहती, बार बार आती जाती, इनका भरोसा नहीं कि हमारी वृत्ति भगवान में लग रही कि नहीं लग रही। हम भगवान के हैं। ये वृत्तियां तो दगाबाज हैं, ये तो संसार में लग जाएंगी, ये तो माया में लग जाएंगी। तो हम माया के थोड़ी हो गए, हम तो भगवान के हैं। दृढ़ विश्वास रखो, ये सब ठीक हो जाएगा। घोर बड़े से बड़ा अपराध हमारे प्रभु खड़े मिलेंगे यदि तुम्हारा समर्पण ठीक है तो। पर ये उसी का हो सकता है जिसकी बुद्धि नहीं काम करती। जिसकी बुद्धि चलती है वो भी माया में फंसता है। जीवन में सच्ची चाह और विश्वास पूर्वक बैठ जाए यार, भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। हम भगवान के हैं इस बात से हो जाएगी। बहुत सुंदर साधन है ये शरणागति, बहुत सुंदर है। केवल भगवान की शरण में होकर, नौका का मतलब भगवान की शरण में होकर बैठ जाओ। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम जब देखा अपने को तो गिरा पाया, और जब प्रभु को देखा तो दौड़ते पाया। हम अपनी तरफ क्यों देखें? हमसे नहीं हो पाएगा। आप देख लो, हम बैठ गए हैं आपकी तरफ, बस सब बात बन जाएगी। अब ऐसे ही रहना प्रभु की तरफ। ये नहीं होगा हमसे, जब ये नहीं हो सकता तो फिर ये कैसे हो गया? अगर वो हो रहा था तो ये भजन क्यों नहीं हो सकता? चतुराई नहीं चलेगी, प्रभु से चतुराई नहीं चलेगी। हमसे कुछ नहीं होता तो शब्द याद कर लो, हमसे कुछ नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर नहीं होता हमसे कुछ। अगर भगवान ने मिल जाए तो हमें बता देना, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। पर कुछ नहीं होता है, ये नहीं कि गलत आचरण हो रहे हैं और भगवत आचरण में कह रहे हो हमसे कुछ नहीं होता, फिर पिटोगे, फिर नरक जाओगे। कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इससे बड़ा सिद्ध कौन है? जिससे कुछ ना हो उससे बड़ा सिद्ध कौन है? यही सिद्धावस्था है कि हमसे कुछ होता नहीं। यही सिद्धावस्था है कि हमसे कुछ नहीं होता। जो हो रहा है वो भगवान से हो रहा है। भगवान गलत आचरण की तरफ प्रेरणा नहीं देते, ध्यान रखना। जहां भगवान तो वहां सत्य है, सच्चिदानंदमय है, धर्ममय है। भगवान की नौका पर बैठे हो, ए भाई, थोड़ी सी गलती पूरे जीवन को नष्ट कर देगी। गुरु विमुख हो जाना, हरि विमुख हो जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए